थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफ देखो जी, बोल रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, वीटी कर्व आपको गिवन है, इसका पीवी डायग्राम बनाना है। अच्छा एक बार जरा वीटी कर्व को अगर आप देख लो, टेम्परेचर, वॉल्यूम और ग्राफ जो आपके बना के दिया हुआ है कुछ इस तरह से। देखो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स के सवाल ये बहुत बड़े कॉमन सवाल है, ये तो बार बार पूछे जाते हैं कि एक ग्राफ देके बाकी ग्राफ आपसे पूछ लिया जाता है। देखो ए बी सी ए, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। वीटी कर्व दिया है, दो तरह के ग्राफ पूछे जा सकते हैं, एक तो पीटी कर्व पूछा जा सकता है और एक पीवी कर्व पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है पीवी कर्व, ठीक है। चार ऑप्शन में पीवी कर्व आपको सिलेक्ट करना है। अगर तरीका आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो मैं आपको सिखाता हूं करना कैसे। सबसे पहले आपको तीनों प्रोसेस को पहचानना है कि तीनों प्रोसेस क्या बोल रहे हैं। अगर आप ए और बी प्रोसेस को अगर आप देखते हो ध्यान से, ए बी प्रोसेस में देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर ऐसा कहानी है मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है इस वाले केस में। BC की अगर बात करें BC, तो BC में देखो वॉल्यूम जो है सिस्टम का कांस्टेंट है। BC वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन मिलेगा, PV इक्वल टू nRT से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और तीसरा केस जो है CA को अगर आप देखो, CA में टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो आप जानते हो आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू nRT में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यानी कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, और PV कांस्टेंट का मतलब होगा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सबसे पहले आपको ग्राफ को देख के ये इंफॉर्मेशन पता लगे कि तीनों प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है और क्या चेंज हो रहा है। अब आ जाओ, हमें ड्रॉ करना है PV कर्व। ध्यान दे बोर्ड पे, वॉल्यूम, प्रेशर। सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको यहीं पे तरीका सिखा देता हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो बार-बार लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको PV कर्व बनाना है तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस बनाओ, सबसे पहले वो प्रोसेस बनाओ जो यहां नहीं दिख रहा है। P नहीं, P है, V है, दिख क्या नहीं रहा है, T। आप वो प्रोसेस ढूंढो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट वाला प्रोसेस देखो तो आपके सामने है CA। CA में टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो ग्राफ है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मतलब y इक्वल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इक्वल टू 1/x कुछ ऐसा एक कर्व बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ कर्व बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। अब इसमें C कौन है, A कौन है, वो पता करने के लिए एक बार CA प्रोसेस को देखो। जब मैं C से A की तरफ आ रहा हूं तो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो C से A जाने में वॉल्यूम घटना चाहिए, तो यहां से यहां तो जा नहीं सकता, वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा, मतलब ये C रहा होगा और ये A रहा होगा, और C से A जब मैं जा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, CA। अब CA के बाद A के बाद क्या आता है, B, तो AB को ड्रॉ करते हैं, AB में ध्यान से देखो तो प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट मतलब ग्राफ प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। अब राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा पता करने के लिए आप AB को देखो। जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूं, A से B की तरफ, तो आप ध्यान से देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर A से B की तरफ देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि अगर A से B वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो राइट जाना पड़ेगा ना कि लेफ्ट जाना पड़ेगा। लेफ्ट जाओगे तब तो वॉल्यूम घटने लग जाएगा, तो मैं A से B चला गया, AB। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल तो कंप्लीट होगा ही, C से A ले गए, A से B चले गए, अब तीसरे स्टेप में जाके आप चाहो तो इसको सीधा मिला सकते हो। या फिर BC के लिए आपको क्या देखना है, BC में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ जो होगा वो वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और B से C जाने से आप ध्यान से देखो, B से C जा रहा हूं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, तो B से C जाने से आप देख सकते हैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि दिस इज योर PV कर्व।